सर। और सर से फिर से जानना चाहूंगा सर कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था सर के साथ खेलने का। तो सर आपका जो हिटिंग जोन है वो हमने देखा है कि आप लेग स्टंप के काफी ज्यादा हिट करते हैं, हुक आप काफी अच्छा लगाते हैं। तो सर उसके बारे में कुछ बताइए, आपकी बल्लेबाजी के बारे में। हम नीमा के पास ने क्या काफी अच्छी बॉलिंग भी है। नेट्स में हमारे जो बॉलर है, एक्सपीरियंस बॉलर है, पंकज सर है, अभय सर है, किशोर सर है, मोहन सर है, ये इतनी अच्छी बैटिंग प्रैक्टिस देते कि दूसरी टीम की बॉलिंग हमको थोड़ा वीक ही लगती है। पर सर आपको ये भी बता दूं कि इन्हीं गेंदबाजों ने आज आपको मैच में वापस लाया है। तो आपका जो सर हिटिंग जोन है, हमने आज सुबह भी आपकी बल्लेबाजी देखी, अभी भी देखी, आप बिल्कुल एक ही फ्लो में खेले। तो सर मुझे लगता है कि आप आंद्रे रसल से कुछ इंस्पायर्ड हुए। इंस्पायर नहीं हुआ मैं, आंद्रे रसल का गेम हिटिंग ज्यादा है, पावर ज्यादा है। मैं आज ये सोच के था कि मैं दोनों इनिंग में पूरा खेलूंगा। लकीली थोड़े शॉट्स आ गए। पहली इनिंग में तो पावर प्ले में रन आ गए थे, लेकिन सेकेंड मैच में पावर प्ले में रन नहीं आए थे, थोड़ा सा लेट रन आए हैं। आज बॉलिंग यूसीसी की काफी अच्छी हुई, स्टार्टिंग 4-5 ओवर उन्होंने काफी अच्छे डाले थे। एक दो ओवर बीच में लूज पड़े, लेकिन आखिरी के 2 ओवर भी हरने सर ने और आनंद सर ने काफी अच्छा डाला है, जिसमें काफी मतलब 17 रन ही आए हैं आखिरी 2 ओवर में। तो एक बार फिर से दिल से मुबारकबाद देते हूं डॉक्टर तिलक को, और मैं चाहूंगा कि सभी लोग तालियां बजाएं। 15 छक्के 2 मैचों में, एक बल्लेबाज ने लगाए 15 छक्के। सो रियली ग्रेट, कांग्रेचुलेशन टीम नीमा, ऑल द बेस्ट टीम यूसीसी। और यहाँ पे कप्तान तिलक सर के लिए एक मैसेज है, कप्तान के द्वारा अपना गिफ्ट कलेक्ट कर ले। सो वेरी वेल प्लेड एंड दैट्स इट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन सर। मजा आ गया सर। यहाँ पे अगले मैच की शुरुआत होती हुई कृणाल के द्वारा पहली गेंद डॉट गेंद के साथ शुरुआत। और आपको सभी को बताते हुए मुझे बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि डॉक्टर तिलक सर इस टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर में नंबर 1 पे आ चुके हैं। तो तालियां बहुत बहुत उनके लिए, डॉक्टर तिलक सर की बेहतरीन बल्लेबाजी। एक और अच्छी गेंद वहां पे कृणाल के द्वारा, यहाँ पे कप्तान उनको थोड़ा बताते हुए कि शायद ये परफॉर्मेंस थोड़ा पहले आता, लेकिन मैं नीमा से कहूंगा कि आप अभी भी टूर्नामेंट में बने हुए हैं। 100 अभी भी नीमा टूर्नामेंट में बनी हुई। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे गेम दिखाया है टीम नीमा ने। और लॉफ्टेड शॉट वहां पे, और एक कैच का मौका यहाँ पे था, लेकिन कैच ड्रॉप होते हुए वहां पे लॉन्ग ऑफ के दिशा में 1 रन दौड़ के पूरा किया। एमएससीडी की ओपनिंग जोड़ी पंकज और अमित के रूप में अब सामना करेंगे। अमित, माफ कीजिएगा पंकज। और ये विकेट का पतन होता हुआ, पहला विकेट कृणाल के तारा फार्माशील्ड, जो कि एक बड़ी टीम गन पे उभरी है यहाँ पे इस टूर्नामेंट में, जबरदस्त वापसी करते हुए पहले विकेट का पतन। और मैं यहाँ पे इसी बीच बातचीत के लिए बुलाऊंगा नीमा के स्टार गेंदबाज मोहन भाऊ को। मोहन सर, आपका एक छोटा सा इंटरव्यू हमारे लिए अगर पॉसिबल हो तो। सर सबसे पहले अपने गेंदबाजी के बारे में बताइए, जो अपना जल्दी जल्दी गेंदबाजी करते हैं उसके बारे में बताइए। बस इतने, अभी 13 साल हो गए नीमा के साथ खेल रहा हूँ, और खेलते खेलते जो कुछ है, अब ऐसा बोला जाए तो रिटायरमेंट का समय आ गया है, लेकिन फिर भी जितना चल सकते हैं उतना खेल रहे हैं। अभी थोड़ा प्रेशर था, थोड़ा सा अंपायर बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पर, रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, और उम्र के हिसाब से बोलिए या गेंद के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है बॉलिंग एक्शन में। फिर भी अंपायर ने थोड़ा
ध्यान दिया नहीं या बोलिए, या फिर मैंने इम्प्रूव किया तो अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। सर जस्ट एक और क्वेश्चन, जो आप जल्दी जल्दी गेंदे करते हैं उसके बारे में कुछ बताइए। आप बैट्समैन को बिल्कुल मौका नहीं दे सेटल होने का। आपका पिछले मैच का एक गेंदबाजी का अगर ओवर देखे, मात्र 50 सेकंड में आपने पूरा किया, उसके बारे में कुछ बताइए सर। वही एक इंपॉर्टेंट बात होती है स्पिनर के लिए या स्लो बॉलर के लिए कि बैट्समैन को ज्यादा सोचने का वक्त ना दे। अगर वो ज्यादा सोचेगा तो वो खुद को इम्प्रोवाइज करके हो सकता है अगली गेंद को अच्छे से हिट करेगा। इसीलिए अगर मोमेंटम अच्छा बन रहा है और रिदम बन रहा है तो फास्ट जल्दी जल्दी गेंदे करो और बैट्समैन को कंफ्यूज करो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मोहन सर। और एक बेहतरीन गेंदबाज यहाँ पे टीम नीमा के। सर इसमें आवाज आता है, तिलक सर इसमें आवाज आता, इसमें आवाज आता। 4 रन 1 विकेट के नुकसान पे टीम एमएससीडीए। और अब गेंदबाज समीर। अच्छी गेंद, नपीतुली गेंदबाज के लिए जाने जाते हैं मानेवाड़ा निवासी समीर भुसारी, हमारे परम मित्र। यहाँ पे तारा फार्माशील्ड जो कि एक बड़ी टीम बनके उभरी है इस टूर्नामेंट में। अभी तक अगर उनका मैच स्टैट्स देखे तो फिर से एक अच्छी गेंद समीर की। इनको स्लॉग करना बहुत ही मुश्किल, जिस तरीके से डॉन को पकड़ना मुश्किल, उसी तरीके से इनकी गेंदों को स्लॉग करना मुश्किल। मात्र 5 रन पे रुका हुआ स्कोर। और अगर मैं बात करूं सीएसपीएल सीजन 2 की, तो 2 टीमें जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वो है तारा फार्माशील्ड और एमएसएससीए प्राइम। ये 2 टीमें। फिर से एक अच्छी गेंद, लेग स्टंप के बाहर थी गेंद, अपील वहां पे, लेकिन कोई इशारा नहीं अंपायर द्वारा। और ये 2 टीमों की जो मैं बात कर रहा था, तारा फार्माशील्ड और एमएसएससीए प्राइम, इन दोनों टीमों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है अपनी अपनी ग्रुप की। ये अंडरडॉग्स टीम मानी जाती थी, लेकिन जो प्रदर्शन किया है सबको चौंका दिया। लोअर फुल टॉस गेंद, कोई फायदा नहीं उठा पाया वहां पे। दबाव दबाव झटकता हुआ पंकज पे। एक हरफन मौला खिलाड़ी है पंकज, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सभी में उस्ताद। और कुछ बातचीत करते हुए वहां पे नितिन चित्रवरकर कप्तान पंकज से, माफ कीजिएगा आप कप्तान नहीं हर्षल कप्तान है। जोश भरता हुआ यहां पे टीपीएस के खिलाड़ियों में, उनका ये आखिरी मैच इस टूर्नामेंट का। और यहां पे तारीफ की मैंने गेंदबाज की, तो पंकज ने बताया मैं भी कुछ कम नहीं, अपने बैटिंग स्टांस से लगाया एक बेहतरीन छक्का। इस मैच का ये पहला छक्का। और तेजी से बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन। समीर भुसारी जिन्होंने 4 लगातार डॉट गेंदें की थी, अब अपने हाथ खोलते हुए वहां पे पंकज कटोरे। और इस बार स्टांस बदला, वहां पे स्विच हिट की कोशिश, लेकिन कोई संपर्क नहीं, कोई नुकसान नहीं। बॉलिंग पावर प्ले समाप्त होते हुए 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर मात्र 10 रन 1 विकेट के नुकसान पे टीम एमएससीडीए। अमित सारडा सर के रूप में आता हुआ वो एकमात्र विकेट जिन्हें कृणाल ने आउट किया था। 2 रनों का योगदान उन्होंने दिया इस पारी में। और बात कर रहा था मैं इस टीम की 2 सबसे बड़ी, इस टूर्नामेंट की 2 सबसे बड़ी इमर्जिंग टीम के बारे में, तो 2 ही नाम याद आते हैं, तारा फार्माशील्ड और एमएसएससीए प्राइम। ये दोनों ही टीम 2 ओवर 10 रन, 2 ओवर 10 रन 1 विकेट। तारा फार्माशील्ड जो कि एक सिस्टर कंसर्न मानी जाती है तारा फार्मा एवेंजर्स की।
कृणाल। अच्छी गेंद वहां पे, बेहतरीन गेंदबाज कृणाल। और पिछले मुकाबले में इन्होंने 6 विकेट लिए थे। अच्छी गेंद करते हुए यहाँ पे कृणाल, विकेट की प्राप्ति शायद उन्हें हुई है। दूसरा विकेट मिलता हुआ यहाँ पे एमएससीडीए का नितिन के रूप में 0 रनों पे कृणाल वाड़े को मिलता हुआ उनका दूसरा विकेट। और आपको याद दिला दे कि पिछले मुकाबले में 3 ओवरों में 15 रन देके 6 विकेट लिए थे कृणाल ने। एक स्ट्राइक गेंदबाज है यहाँ पे टारा फार्मा शील्ड के। फिर से अच्छी गेंद वहां पे और अपील, और अंपायर की उंगली खड़ी। लगातार दूसरी गेंद पे दूसरी विकेट। विनोद गेलानी के रूप में मिलती हुई ये विकेट। ऑफ स्टंप की बाहर गेंद, और बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद हो चाहे कोई खूबसूरत हसीना हो, उसे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए वरना खामियाजा भुगतना पड़ता है। और विनोद गिलानी जो कि एक हरफन मौला खिलाड़ी 0 के स्कोर पे अपना विकेट गंवाते हुए तीसरा विकेट एमएससीडीए का गिरता हुआ। 10 रन 3 विकेट एमएससीडीए, तीसरा ओवर प्रगति पर। और अब बल्लेबाजी का भार संभालेंगे विनोद आष्टनकर, जो कि टीम पन्हाड़ा की शान थे एमपीएल 4 में। और एक बार हैट्रिक गेंद पे अपील, लेकिन वाइड का इशारा। यहां पे अंपायर बहुत ही सख्त, हमारे 3000 मैचेस का अनुभव है हमारे अंपायर के पास। और यहां पे हमारे साथी कमेंटेटर जीएम खान से अपडेट आते हुए कृणाल वाड़े इस टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर हो चुके हैं। अब तक 13 विकेट ले चुके हैं कृणाल। तो जबरदस्त जबरदस्त गेंदबाजी। अच्छा शॉट वहां पे कवर्स की दिशा में खेला, मात्र कोई रन नहीं मिला। यहां पे बल्लेबाज अपने क्रीज पे सुरक्षित। 13 विकेट, बेहतरीन बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कृणाल। और एक अच्छी गेंद, लेंथ इनकी ताकत है। जिस लेंथ पे ये गेंदबाजी करते हैं उस गेंद पे गेंद को हिट करना काफी मुश्किल। और 3 ओवर की समाप्ति इसी बीच होते हुए 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर टीम एमएससीडीए का स्कोर। और कृणाल वाड़े जो कि नंबर 1 पोजीशन पे बरकरार है 13 विकेटों के साथ इस सीएसपीएल में 4 मैचेस 13 विकेट। और जो नंबर 2 पे खिलाड़ी है वो 9 विकेट। तो बहुत बड़ा अंतर यहां पे 4 विकेटों का। तो मुझे लगता है कि यहां से ये बेस्ट बॉलर के अवार्ड के लिए बहुत बहुत बड़ी दावेदारी पेश करते हुए यहां पे कृणाल एक बहुत ही जबरदस्त टीम बनाई है यहां पे अमोल काले और उनके साथियों ने। और यहां पे हमारे आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज निखिल दिखेकर का आगमन होता हुआ। सो निखिल जी से कुछ बात करेंगे इस गेंद के बाद। एक खतरनाक खिलाड़ी है निखिल, जब इनका दिन होता है तो ये कोहली बन जाते हैं। निखिल दिखेकर हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में आ चुके हैं। बहुत बहुत तालियों से उनका स्वागत किया जाए
निखिल दिघेकर, जैताड़ा निवासी, पूरा जैताड़ा इनको वोट करता है। पिछले सीजन के बेस्ट बैट्समैन अवार्डी निखिल दिघेकर, मेरे बहुत ही खास, बहुत ही चहेते बैट्समैन है निखिल। हमारा प्यार काफी पुराना, मतलब वैसा प्यार नहीं, लेकिन चाहते हम काफी उन्हें, क्योंकि ये हमारे साथ रह चुके हैं एज एबीएमआर। गेंदबाजी का भार संभालेंगे कप्तान प्रतीक। अच्छा शॉट, वहां पे मौका था, लेकिन थोड़ा सा मिसजज होते हुए गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए कड़क शॉट वहां पे पंकज के बल्ले से निकलता हुआ। प्लान बहुत सिंपल है स्वप्निल सर, 1 मैच एट अ टाइम हम ले रहे हैं। हर अपोनेंट का जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी उनका प्लस पॉइंट होता है, उनके ऊपर स्टडी करके हम हर एक मैच में एंटर कर रहे हैं। तो वही है, 1 मैच एट अ टाइम ले रहे हैं हम, आगे का नहीं सोच रहे, बस वही मैच का सोच रहे हैं और वही मैच को प्रिपेयर करके वही मैच में बेस्ट देने का हम सोच रहे हैं। और एक अंतिम सवाल आपसे, आपके ओपनिंग साथी के बारे में, आकाश धोटे, जो कि मिनी ग्लेन मैक्सवेल के नाम से जाने जाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहें? उनका कितना सहयोग आपको मिला इस पूरे जर्नी में सीएसपीएल के? आकाश के बारे में एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज, ये मेरे बहुत ही अच्छे मित्र है। जयेश चांडक तो नहीं है बैटिंग पे? यस, जयेश चांडक, बैट हिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया जयेश। तो मैं आकाश के बारे में बात कर रहा था और ये बॉल के बाद मैं बात करूंगा। बहुत अच्छी गेंद। आकाश एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, नो डाउट अबाउट दैट, और स्टिल वो ओपन कर रहे हैं फॉर तारा फार्मा एवेंजर्स। एक बहुत ही टेक्निकली साउंड प्लेयर है
सर्कल ग्राउंड के चारों तरफ उनके पास शॉट्स है। तो आकाश के बारे में मैं बात कर रहा था कि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है और बहुत ही बेहतरीन एक प्लेयर तारा फार्मा एवेंजर्स को मिला है। सो होपफुली वो अपना फॉर्म कंटिन्यू करेंगे राइट फ्रॉम टीपीसीएल टू सीएसपीएल। हाँ, ही कम ऑल द वे फ्रॉम गोवा। सो बहुत बहुत अच्छा लगा निखिल आपसे बात करके। और एक और नए उभरते स्टार मिस्टर नितिन निनावे यहां मौजूद, जिन्होंने पिछला मैच छक्का मार के जिताया था, तो उनसे बात करेंगे। थोड़ी सी हल्की फुल्की बातचीत नितिन से होते हुए। तो नितिन बताइए, पहली बात तो आपका इस टीपीए टीम में जो बैटिंग क्रम है वो बहुत ही नीचे है। 7 या 8 नंबर पे आप बल्लेबाजी करते हैं, अमूमन वहां पे आके सिर्फ हिटिंग ही करनी होती है। उस दिन एक ऐसा मैच फंसा था जहां पे आपको बिल्कुल सिंगल डबल खेलने की जरूरत थी, तो वो आपने जो मैनेज किया उसके बारे में कुछ बताइए। मेरे सीनियर्स ने जिस तरह मुझे गाइड किया उनके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और टीपीए फार्मा फैटर्निटी का बहुत बड़े टीम्स में जाना माना टीम्स है, उसमें मैं खेल पा रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी चैंपियंस टीम में खेल पाना सौभाग्य की ही बात होती है। हम बातचीत जारी रखेंगे नितिन से, कुछ और एक दो सवाल पूछेंगे उनसे, उनके फॉर्म के बारे में, उनके बैटिंग टेम्परामेंट के बारे में। इसी बीच 4 ओवर की समाप्ति में स्कोर है 23 रन, 4 विकेट के नुकसान पर टीम एमएससीडीए मजदार में फंसी हुई पारी। विनोद और जयेश के कंधों पे जिम्मेदारी। विनोद माफ कीजिएगा, जयेश सामना करेंगे विकास बीरे का। पटकी हुई गेंद आ गया है वहां पे जयेश, और नो मैंस लैंड में गिरती हुई गेंद 1 रन। और नितिन, आप उस मैच का अंतिम जो आपने खत्म किया था छक्के के साथ, उसके बारे में कुछ बताइए। क्या प्लान था आप दोनों के बीच, क्योंकि 7 विकेट गिर चुके थे वहां पे टीपीए के, आपने फिर भी 6 मारने का रिस्क लिया। इस गेंद के बाद जरूर बताइए। हमारा प्लान काफ़ी क्लियर था, अगर स्लॉट में गेंद आया तो उसे क्लियर ही करना है। सो वो उन्होंने स्लॉट में गेंद डाला और कनेक्ट हो गया और वो क्लियर भी हो गया। एक अंतिम सवाल इस गेंद के बाद। अच्छी गेंद करते हुए यहाँ पे बॉलर विकास। तो एक आखिरी सवाल नितिन से कि नितिन, आप धोनी को कितना एडमायर करते हैं, क्योंकि वो उनका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है लास्ट बॉल 6 के लिए, तो आप उनके बारे में कुछ बताइए इस गेंद के बाद। धोनी मुझे पसंद है, बट मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ। स्पेशली उनका कवर ड्राइव, जिस तरीके से कवर ड्राइव करते हैं, शायद ही उनसे ब्यूटीफुल कवर ड्राइव आज तक मैंने देखा नहीं है। आफ्टर सचिन तेंदुलकर वही एक बैट्समैन है। अच्छी गेंद वहां पे हल्का हाथों से खेल के 1 रन दिया यहाँ पे शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में। और बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, आपने अपना कीमती समय दिया यहाँ पे सीएसपीएल को, और बहुत अच्छा खेले, और आगे के मैचेस के लिए भी ऑल द बेस्ट। और यहाँ पे विराट कम्युनिटी हावी होती हुई धोनी पे, लेकिन धोनी तो धोनी है, आप कैसे भूलोगे उसे। अच्छी गेंद यहाँ पे विकास की, और तारीफ हौसला अफजाई करते हुए वहां पे तारा फार्मा शील्ड के सभी खिलाड़ी, उनका इसी बीच 27 रन बढ़ता हुआ स्कोर टीम एमएससीडीए का 4 विकेट के नुकसान पे। और बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट का यहाँ पे आयोजन किया है। अच्छी गेंद, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। जी बिल्कुल, और अब हम इंटरव्यू लेंगे एक स्टार बल्लेबाज एमआरएफ के सूरज कलसे का।
सूरज, आप सीएसपीएल पिछले 2 सालों से खेल रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस इस सीएसपीएल के बारे में। सूरज। थैंक यू सर। सीएसपीएल कमेटी का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि हमें युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिला। एक बहुत बड़े ग्राउंड पर ये मैच यहाँ पे आयोजित किया गया है। रेशिमा ग्राउंड नागपुर शहर का नंबर 1 ग्राउंड कह सकते हैं इसको। यहाँ पर मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। जैसी कल गडकरी जी साहब ने कहा कि 5 साल मैं यहाँ पे खेला हूँ। प्रतीक अगला ओवर लेके आते हुए। अच्छा शॉट वहां पे जयेश के बल्ले से, अमरावती से आते हैं वो खेलने, काफी जज्बा उनका। और मिसफील्ड होते हुए हमारे जॉनी सीन्स के द्वारा योगेश पलेरिया जी। तो सूरज, आपकी पिछले मैच की 19 गेंदों में तूफानी 50 रनों की पारी के बारे में कुछ दर्शकों को बताइए इस गेंद के बाद। काफी अच्छा शॉट यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे मिड विकेट की दिशा में 1 रन के लिए काफी अच्छा चुरा लिया। जयेश जी अच्छे प्लेयर है। और जो मेरी पारी थी सर, उसके लिए मैं बॉलर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उस दिन शायद मैं लय में था और जो लय में आने के बाद बैट्समैन जो ठोकता है तो उस दिन दे घुमा के चालू हो गया था। 6 छक्के की पारी। 6 छक्के लगाए थे सूरज ने। पहली बार हुआ था कि रात में सूरज निकला था, चमका था। बेहतरीन बल्लेबाज सूरज कल से। अच्छा शॉट इसी बीच विनोद के बल्ले से निकलता हुआ 1 रनों के लिए फाइन लेग की दिशा में। दूसरा रन भी दौड़ के पूरा किया। बहुत तेज रनिंग बिटवीन द विकेट। और बहुत बहुत शुभकामनाएं सूरज, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एमआरएफ टीम और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने आने वाले मैचेस के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद सूरज। धन्यवाद सर। बढ़ता हुआ स्कोर यहां पे 34 एमएससीडीए। स्वॉक करना चाहते थे वहां पे विनोद, और अच्छी फील्डिंग वहां पे। माफ कीजिए, 4 रनों के लिए गेंद जाती हुई लेग बैक के रूप में आता हुआ ये रन। और निगाहें ढूंढती हुई यहां पे सचिन जी गंपावार को। सचिन जी गंपावार। ओ
ओ सचिन जी गंपावर इज हियर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सचिन गंपावर जी को हमारे साथ थोड़ा चलने का कष्ट उठाएं। अच्छा शॉट वहां पे, एज लगा और गेंद तेजी से जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और अब हमारे साथ मौजूद है टीम एमएसएससीए प्राइम, जो कि इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी अंडरडॉग्स बनके उभरी है। उनके एक खिलाड़ी सचिन गंपावर जी, जिनका मैं स्वागत करता हूं हमारे कमेंट्री बॉक्स में। तो सचिन जी, आपका एक्सपीरियंस बताइए सीएसपीएल के बारे में। बहुत बढ़िया टूर्नामेंट रहा ये, और जिस हिसाब से ग्राउंड बना के खेले हैं वो तो शायद फार्मा में पहली बार ही खेल रहे हैं, नहीं तो बने बनाए ग्राउंड पे खेल रहे थे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सपनी रसाटी जी को कि आज मेरे को पहली बार इन्होंने माइक दिया है, नहीं तो ये मेरे को बात करने भी नहीं देते हैं। तो गंपावर जी, आप विकेट कीपर की भूमिका निभाते हैं अपनी टीम एमएससीसी प्राइम के लिए, साथ ही साथ एक अच्छे गेंदबाज, अच्छे बल्लेबाज भी है आप। तो अपने विकेट कीपिंग स्किल के बारे में थोड़ा हमारे युवाओं के लिए मार्गदर्शन प्लीज। अगर आप लाइट में खेल रहे हो तो सबसे अच्छा प्लेयर जिसको बॉल दिखता है वो विकेट कीपर ही होता है, क्योंकि बाकी जनों को थोड़ा प्रॉब्लम जाता ही है। और इस बार की कीपिंग बोले तो बॉल फुटबॉल जैसा दिख रहा था और हाथ मेरे हल्क जैसे थे, तो बॉल इजीली हाथ में आ जा रहा था। कुछ विकेटें हमने ली अपील करके, लोगों को लग रहा है ऐसी, बट आफ्टर ऑल द डिसीजन इज फाइनल विथ एम्पायर। तो एम्पायर ने दिया तो आउट। बाकी टूर्नामेंट के बारे में बहुत अच्छा है। ये पांच टावर ये साइड से, 5 टावर अलग साइड से, और अच्छा लाइट आ रहा है और मेरे को लग रहा है कि सभी को बॉल दिख रहा है। एक विकेट कीपिंग अच्छी स्किल यहां पे समझाते हुए हमारे सचिन जी गंपावर। और उनसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा इस गेंद के बाद। विकास, पटकी हुई गेंद, यहां पे अच्छा शॉट लगाते हुए विनोद 1 रनों के साथ छोर बदला। सचिन जी, एक आखिरी सवाल इस गेंद के बाद आप जवाब जरूर दीजिएगा। अपनी टीम एमएससीडीए प्राइम के परफॉर्मेंस के बारे में कैसा लगा आपको इस बार उनका खेल? तो स्वप्निल जी, मैं बताना चाहता हूं कि एमएससीसीए प्राइम का परफॉर्मेंस इस बार बहुत अच्छा रहा, और बहुत अच्छे और एजेड प्लेयर ने, अगर 3 ओवर इधर डालते हो, दूसरी टूर्नामेंट में भी 2 ओवर डाल के आते हैं, तो मानना पड़ेगा उनके फिटनेस के बारे में। बाकी हमारे कैप्टन के बारे में हम बताना चाहते हैं कि वो तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हेड है यहाँ पे, तो उनके लिए मैच से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था और उन्होंने बहुत अच्छे तरह से इसे हैंडल किया। बट जाते जाते वो हमको सब इंस्ट्रक्शन देके जाते थे। और उनके वो इंस्ट्रक्शंस की वजह से ही इस बार पहली बार मेरे को भी लगा कि एमएससीसी प्राइम के टीम में बहुत डिसिप्लिन दिखा। डिसिप्लिन इन ऑल सेंस, बैटिंग लो, बॉलिंग लो, फील्डिंग लो, थोड़ा बैटिंग में रहा। और ये विकेट पड़ता हुआ किसका? नहीं विकेट छोड़ दिया। और एमएससीसी प्राइम के बारे में क्या बताए, सब एज्ड
36-40 के ऊपर में थे, बट जिस हिसाब से खेले, जिस जोश से खेले, 36। सर मैं 33 का हूँ। कुछ लोग थे 33 के, बट 2 कैचेस छोड़े उन्होंने, सो दे शुड लर्न फ्रॉम ऑल एजेड प्लेयर्स। और ये क्लीन बोल्ड कौन हुआ? विनोद आष्टनकर। आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारे ही प्लेयर है, 2 साल पहले मेरे टीम में खेले थे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं सचिन जी गंपावा, टीम एमएसएससी प्राइम के खिलाड़ी। और यहां पे विकेट का पतन होता हुआ इसी बीच विनोद आष्टन के रूप में 10 रनों का योगदान दिया उन्होंने, 15 गेंदों का सामना किया। 5वां विकेट जाता हुआ टीम एमएससीडीए का। और अपने इस मैच में पकड़ बनाती हुई टीम तारा फार्मा शील्ड, जो कि इस टूर्नामेंट की दूसरी सबसे बड़ी टीम बनके उभरी है। तारा फार्मा शील्ड, अगर एमएसएससी प्राइम की मैं बात करूं, इनको इनके ग्रुप की सबसे कमजोर टीम माना जाता था। वहीं अगर मैं 49 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 49 7 ओवर की समाप्ति पे 7 ओवर 49 रन। 7 ओवर 49। जयेश खेल रहे 11 रनों पे, बहुत दूर अमरावती से आते हैं हमारे मित्र जयेश चांडक। क्रिकेट का इतना लगाव हमने किसी खिलाड़ी में नहीं देखा। इनसे बड़े एक और खिलाड़ी है जो काफी चाहते क्रिकेट को, उन्हें तो अपना हेडक्वार्टर ही चेंज कर लिया अकोला से नागपुर। हमारे साथ मौजूद जीएम खान, बहुत बड़े क्रिकेट प्रेमी और बहुत ही टैलेंटेड पर्सनालिटी। यहाँ पे सभी अदाकारों की वो आवाज निकाल लेते हैं। बहुत अच्छे सिंगर, बहुत अच्छे गेंदबाज। और अगला ओवर लेके आते हुए टीम तारा फार्मा शील्ड के लिए शायद कप्तान आए हैं गेंदबाजी का भार संभालने। बॉलर नेम प्लीज, कृणाल बॉलर का नाम प्लीज। महेश जी साबले, चंद्रपुर की आन बान शान है ये, बहुत ही बैट्समैन है महेश जी साबले। और महेश साबले अपना पहला ओवर लेके आते हुए ने तारा फार्मा शील्ड की ओपनिंग बल्लेबाजी का भार संभालते हैं महेश। और यहां पे स्लॉक कर दिया इस गेंद को डीप मिड विकेट दिशा में। 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं वहां पे फील्डर कृणाल के पास। बढ़ता हुआ स्कोर पूरे 50 के पार, 53 यहां पे एमएससीडीए। जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए वहां पे जयेश अमरावती से आते हैं यहां खेलने, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा यह स्तर हो चुका है इस टूर्नामेंट का कि अकोला, अमरावती, चंद्रपुर से खिलाड़ी यहां आ रहे हैं। और कुछ खिलाड़ी तो यहां पे परमानेंट ट्रांसफर लेके आ चुके हैं हमारे जीएम भाई। फुल टॉस गेंद और अच्छी फील्डिंग वहां पे उतनी ही पंकज द्वारा। और यहां पे रनआउट का मौका और एक आसान रनआउट यहां पे विकेट गंवाते हुए। और बहुत बड़ा कॉमेडी ऑफ एरर्स यहां कहेंगे। इस बल्लेबाज ने अकेले ही 2 रन पूरे किए, ये स्ट्राइकर तक पहुंच के खुद वापस आ गए। और महेश सावले जी से थोड़ी सी चूक होती हुई वहां पे। अच्छा मुकाबला यहाँ पे जयेश बाल बचे वहां पे उस गेंद पे रनआउट होते होते। बहुत तेज दौड़ते हैं, शायद मुझे फॉलो करते हैं ये स्ट्रावा पे, बहुत तेज रनिंग करता हूं मैं भी। और स्लॉक करने की कोशिश, अपील वहां पे, अपील में उत्साह ज्यादा विश्वास कम, कोई मौका नहीं वहां पे विकेट लेने का इस गेंद पे। महेश साबले जी वापसी करते हुए। फिर से एक बार स्लॉक करने की कोशिश, यहाँ पे डॉट गेंद, एक और बिंदी गेंद आती हुई। महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर की भाषा में अगर कहे तो बहुत दबाया हुआ है ये मैच अभी तक। तारा फार्मा शील्ड अभी तक क्वार्टर फाइनल के लिए अगर इनको
क्वालिफाई करना है तो ये मैच जीतना बहुत जरूरी। तारा फार्मा शील्ड हो चाहे एमएससीडी हो, दोनों ही टीमें 4 पॉइंट के साथ बरकरार। पीछे अटैक कट किया इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, जब तक गेंद को फील्ड करे और थ्रो करे। 1 रन दौड़ के पूरा किया बल्लेबाजों ने ओवर थ्रो होते हुए, लेकिन कोई नुकसान नहीं अतिरिक्त रनों का। 8 ओवर की समाप्ति में स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन। और यहां से कमेंट्री का भाग संभालेंगे हमारे साथी कमेंटेटर जीएम खान, जो आगे की कमेंट्री करेंगे। जीएम जी प्लीज। बैटिंग पावर प्ले। और 8 ओवर के बाद में स्कोर 55 रन। 55 रनों पे जा पहुंचा एमएससीडीए का स्कोर। अभी भी 12 गेंदें शेष और जयेश चांडक खेल रहे हैं। पिछले ओवर में मौका था, रनआउट का चांस था, वहां पे बहुत बड़ा विकेट चूका वहां पे टीपीएस के खिलाड़ी द्वारा, क्योंकि लगभग वो चले गए थे। उन्होंने तय कर लिया था कि मैं रनआउट हो चुका हूं, मगर वहां मिसफील्ड हुई, हल्की सी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा डीप मिसफील्ड। और 8 ओवर के बाद में बढ़ती रन संख्या 55 रन एमएससीडीए। 12 गेंदों में देखना होगा कितने रन चुरा पाती है और कितना डिफेंड कर पाते हैं 12 गेंद को टीपीएस के खिलाड़ी। विकास बीरे बॉलिंग का भार संभालते हुए अपनी ओर से दूसरा ओवर अपने कोटे का, और टीपीएस के तरफ से 9th ओवर लेकर आ रहे हैं गिल्लुरकर हॉस्पिटल एंड्स की तरफ से। और मैं जिस तरीके से हमारे सहयोगी कमेंटेटर मिस्टर स्वप्निल असाती ने बताया कि जो उभरता हुआ नाम, उभरते हुए सितारे की तरह जो उभरी है टीम टीपीएस, तारीफ करना चाहेंगे हम इसकी। बहुत ही जबरदस्त और काफी अच्छी तेज तर्रार गेंद, पटकी हुई गेंद, अपील हल्की सी वहां पे। काफी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा विकास बीरे द्वारा। कोई सोच भी नहीं सकता था ये टीम इस तरीके से उभर कर आएंगी, जिस तरीके से चक दे इंडिया में जो कि इंडियन हॉकी टीम गर्ल्स की उभर के आई थी, उस तरीके से ये आज तारा फार्मा शील्ड उभर के आई है सीएसपीएल टूर्नामेंट में। खेल आईडी मिड विकेट की जानी, वहां पे फील्डर तैनात मौजूद। अरे हल्की सी मिसफील्ड, दूसरे रन की बाकी थी, देख लो दूसरा रन जो आप आते गए, अच्छी रन भी, कोई चांस नहीं रन आउट का वहां पे। 2 रन। अटकी हुई गेंद, खेलना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर की जाने, मगर उसे बीट कराया गेंदबाज ने। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा। मात्र 2 रन आए, अभी तक 3 गेंदें हो चुकी है 9th ओवर की और 9 गेंदें शेष थे इस इनिंग की, पहली इनिंग की। दोनों ही टीम क्वार्टर फाइनल की रेस के लिए इस मुकाबले को खेल रही है। दोनों ही टीम में से जो टीम मैच जीत के ले जाएगी वो टीम निश्चित रूप से क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लेगी। विकास बेरे फिर से बॉलिंग मार्ग पे तैयार। उल्टा गेंद काफी तेज तर्रार, 152 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से इस गेंद को फेंका वहां पे गेंदबाज विकास बीरे ने। 1 रन की मांग की और उसमें सटी कामयाब। 2 रन की मांग की थी वहां पे बल्लेबाज ने, मगर 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। अभी तक 4 गेंदें हो चुकी है और मात्र 3 रन आए इस ओवर से। मात्र 3 रन आए अभी तक इस गेंदबाजी से। विकास बीरे जिस हिसाब से गेंदबाजी कर रहे हैं, काबिले तारीफ के लायक ये गेंदबाज। आगे निकल के खेल दिया, स्ट्रेट ड्राइव, कोई फिल्डर मौजूद है वहां पे भी एंड की तरफ जाता हुआ बाउंड्री रेखा के पार। 4 रन, अंपायर का इशारा, चौका। इस 4 रन के साथ में स्कोर में बढ़ोतरी और
स्कोर जा पहुंचा है 62 रन। आई एम राइट स्कोरर? Right. थैंक यू फॉर योर कोऑर्डिनेशन। 62 रन पे जा पहुंचा है स्कोर। और मैं बता दूं टीपीएस, टारा फार्मा शील्ड और एमएससीडी के बारे में, ये दोनों टीम एक बहुत बड़ी टीम को हराकर इस पोजीशन पे आई है, जो कि फाइनल खेला था एनसीपीएल 13 का, जो टीम ने, जी हां आप सही सोच रहे हैं, एमआरएफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फाउंडेशन जो टीम रनर अप रही थी, वो टीम को हराकर ये दोनों टीम आई है। तो इनका उत्साह और इनका कॉन्फिडेंस कितना बड़ा हुआ होगा आप सोच सकते हैं। हाँ भाई, दिमाग खराब मत करो, रखो फोन, रखो तो फोन। और आखिरी ओवर लेके आ रहे हैं अपने कोटे का भी आखिरी और इस इनिंग का आखिरी, समीर बुसारी। 62 रनों पे जा पहुंचा, स्कोर 6 गेंदें शेष इस इनिंग की खत्म होने के लिए। और आते के साथ ही स्वागत किया लकड़बक्कम देना छक्के के साथ में 6 रन। बहुत ही जबरदस्त छक्का जड़ दिया वहां पे बल्लेबाज ने। नहीं बस सीढ़ियां चढ़ने से पहला माना। समीर बुसारी जो कि पहले ओवर में मात्र 6 रन दिए थे इस बॉलर ने, बिना विकेट चटका है, कोई सफलता नहीं मिली अभी तक। पहली ही गेंद पे छक्का जड़ दिया वहां पे महेश ने। 7 गेंदों में 9 रन बना के खेल रहे हैं। और फिर से ऑफ स्टंप की गेंद और कैच हो सकती थी वहां पे, काफी ट्राई किया वहां पे अपना बेस्ट देने की कोशिश कीपर सचिन कुंभारे के द्वारा। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं सीएचपीएल कमेटी के, जिन्हें हेड रखा गया है। काफी एक वाहिद गेंदबाज है 50 की एज में, जो कि एक ही दिन में 2 मैचेस में 5 ओवर डाला इन्होंने। युवाओं को इनसे सीखने की जरूरत खास। और इसके साथ एक्स्ट्रा कवर में खेलने की कोशिश में सटी कामयाब, और 4 रन के साथ में बढ़ती रन संख्या पहुंची है 72 रन। और मैं जिस तरीके से धाकड़ खिलाड़ी, ये गेंदबाज धाकड़ मिस्टर झंझाड़ जुड़ा नहीं, माफी चाहूंगा, कभी कभी होता है, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्ट्रेट ड्राइव खेलने की कोशिश में साड़ी कामयाब, कोई फील्डर मौजूद नहीं है। फील्डर आ गए वहां पे मिस्टर योगेश। इस तरीके से देखिए कमेंट्री होती है इंटरनेशनल टूर्नामेंट, इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो कि घर पे टीवी पे बैठ के कमेंट्री करते हैं हमारे कमेंटेटर, उन्हें फील्डर नहीं दिखता है। उसी तरीके से मैंने आज बताया आपको, इस तरीके से कमेंट्री होती है। और 2 रन माफ कीजिएगा चुरा लिए वहां पे। 74 रन पे जा पहुंचा स्कोर एमएससीडीए का। और खेल दिया है सीधा गगनचुंबी छक्का। हार्डेसर के लफ्जों में मैं कहूंगा कि तक 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 तक, मेरे तक 3 ज्यादा थे। और महंगा ओवर साबित होता हुआ समीर बुसारी का। 24 रन आए अभी तक, माफ कीजिएगा 18 रन आ चुके हैं 5 गेंदों में अभी तक इनके ओवर से। और रन संख्या जा पहुंची है 80 रन। 5 विकेट के नुकसान पे एमएससीडीए का स्कोर। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग। फिर से खेल दिया उसे, और इसी के साथ, और ये शायद 6 रन हो सकता है, हम देखेंगे कैमरे में।
हम इसमें एलईडी स्क्रीन में देख सकते हैं, ऐसा लगा है। रिप्ले में जरूर बताएं हमें हमारे कैमरामैन WDZ एंड से। 2 रन आसानी के साथ पूरे किए, क्या ये 6 रन मिल सकता है, ये देखना होगा। और इसी के साथ में 6 रन नहीं है, 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए निश्चित रूप से मिस्टर प्रतीक ने। 4 रन बचाए, अगर ये छक्का होता तो शायद 4 रन और जुड़ जाते मिस्टर विशाल सर ऑफ द इनिंग। और हम जुड़ चुके हैं मिस्टर प्रकाश झंझार सर के साथ में। फिर से स्टार हॉस्पिटल एंड से हम बात करेंगे उनके साथ में। सर, जो आपने मेहनत और मशक्कत की है इस टूर्नामेंट के लिए, वो काबिले तारीफ और बहुत सराहना करते हैं हम युवा खिलाड़ी फार्मा के। और मुझे याद है सिप्ला थे, तो सिप्ला जैसी इंडियन एमएनसी कंपनी में आपने टूर्नामेंट जो है क्रिकेट को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया यहाँ नागपुर लेवल पे, और उसमें सभी सिटीज के टीम्स आना शुरू हुई खेलने के लिए, सबको मौका मिला है फार्मा में खेलने का। तो उसके लिए आपको हमारे युवाओं के लिए कुछ 2 शब्द कहें। ओके, धन्यवाद जीएम, आपने जो मेरी इतनी अच्छी तारीफ की है उसके लिए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, जैसे आपने सिप्ला का नाम लिया, CSPL जो हम ऑर्गेनाइज करते थे और उसी का बहुत तरीके से ऑर्गेनाइज करते थे, और उसी का बेनिफिट उठाते हुए अपन ने अपने फार्मा मैनेजर्स लोगों के लिए MPL एक लाया, उसी का एक सक्सेसफुल फॉर्मेट था। वो सक्सेसफुल फॉर्मेट लेकर आए और इसी वजह से अपने MPL में भी बढ़िया सक्सेस मिला, जहाँ पे अपने सारे प्लेयर का ऑक्शन होता है और हर टीम में आप भी खेलते हो, आपको भी खेलने का मौका मिला आई थिंक इस साल। और बहुत ही बढ़िया शानदार प्रदर्शन अपन सभी लोगों ने किया वहाँ पे MPL में। और उसके बाद में मुझे CSPL बातोश्री फाउंडेशन के साथ में जुड़ने का मौका मिला, और उसका पूरा अपन ने योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं लास्ट 2 साल से। इसी वजह से सारे लोग और सारे मेरे कमेटी के जितने भी लोग हैं मेरे साथ में मातोश्री फाउंडेशन के साथ में जुड़े हुए, उनका सारे लोगों का योगदान रहता है, और उन्होंने मुझे चांस दिया, वो हम उसको सक्सेस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमें सभी लोगों का योगदान बहुत जरूरी है, आप जैसे युवा लोगों का। हमको देखते हुए आप लोग प्रेरित होइए, और अगले साल हमें आपके जैसे और सारे कार्यकर्ता होंगे, उनकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं ये आपसे एक्सपेक्टेशन रखता हूं, और मेरे 2 शब्द आपने मुझे जो मौका बोलने का दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद कहना चाहता हूं। थैंक यू। और मैं बता दूं सर, आपने जो MPL जैसा टूर्नामेंट यहाँ पे एक रखा है, 4 साल से जो MPL खेल रहे हैं मैनेजर्स लेवल पे, उसमें फिर युवाओं को भी मौका दिया है MRs जो है, तो उसकी तर्ज पे सर अकोला में भी एक टूर्नामेंट आयोजन किया गया है। आप इसी टूर्नामेंट को देखिए, उसका भी नाम MPL रखा गया है, और वहां भी 8 टीमों ने प्रवेश किया था, और सब टीमों के जो है प्लेयर के जो है ऑक्शन हुए हैं, और बाकायदा चीट उठी है। तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगा कि अकोला भी ये टूर्नामेंट MPL की तर्ज पे जो है अकोला में भी MPL हुआ है। तो इसलिए मैं आपको कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगा सर, और धन्यवाद करना चाहूंगा तमाम युवाओं की तरफ से जो मौका दिया हमें खेलने का सर, एकजुट होके सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जीएम, बहुत ही बढ़िया आपने उमदा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया, और सही है, इसी तरीके से आपकी ये इनिंग चलती रहे, मैं ऐसा एक्सपेक्टेशन रखता हूँ आपकी तरफ से। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं बता दूं, इस मुकाबले के 10 ओवर के बाद में 82 रन बनाए हैं MSCDA ने, और 83 का लक्ष्य दिया है TPS को। 84 का लक्ष्य दिया है, लगभग 8.40 के हिसाब से जो है रन बनाने होंगे TPS को जीतने के लिए और क्वार्टर फाइनल में जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए। ठीक है ना, आ जाओ। लोकेशन रेशम बाग है ना, मैं डाल दूं क्या? हाँ व्हाट्सएप, ठीक है। और शायद मैं बताऊं
हम लेके आ गए थे भाई। तरर होलिका जले शत्रु रासु में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी। आंधियां उठे शत्रु जड़ते ही मिटे हमने, बात यही मन में ठाने है माया भवानी। हम सब मर्द मां बड़े बड़े खुददार हैं। तीस रन देऊन 1 विकेट, 1 सफलता प्राप्त केली आहे. त्याचप्रमाणे विकास 2 ओव्हर 9 रन 1 विकेट आणि महेश 1 ओव्हर 6 रन. सुंदर असं बॉलिंगचं प्रदर्शन केलं आहे कृणाल. 2 ओव्हर 5 रन 3 विकेट. त्याचप्रमाणे 83 मध्ये महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्युशन होतं जयेश. 17 बॉल मध्ये 34 धावा केल्या त्यांनी आणि त्यामध्ये 1 षटकार आणि 4 चौकार. त्यानंतरही 11 बॉल मध्ये 18 रनाची साझेदारी केली त्यांनी. बघूया आता तारा फार्मा शील्ड हे लक्ष्य किती अवध्या ओव्हर मध्ये प्राप्त करते. ओव्हर कोण आहे बॉलर नेम प्लीज. विनोद गेलानी. विनोद गेलाने झालाय आणि तिन्ही स्टंप बाहेर काढले त्यांनी. रूलच्या बाहेर आहेत. एवढं एक्साइटमेंट नको. जस्ट पहिली विकेट होती. पहिल्या बॉलवर पहिली विकेट. बॉलर ओपनर बॉलर विनोद गेलाने. बहुत ही सुंदर बॉलिंग का नजारा देखने को मिला है. डॉट कर दिया अपने दूसरी बॉल पे. पहली बॉल पे विकेट चटकाने का पूरा मौका था. फील्डर ने साथ नहीं दिया बट फील्डिंग करके उनको रन आउट करके वापस भेज दिया पवेलियन में. सीधा कट करने की कोशिश और लॉन्ग अपील. देखना होगा अंपायर पे प्रेशर बना पाते नहीं. डॉट बॉल अगेन डॉट बॉल. उम्दा बॉलिंग का प्रदर्शन विनोद गेलानी द्वारा यहां पे देखने को मिल रहा है अपने को.
फील्ड से लेग साइड में उठा के मार दिया, देखना होगा अंपायर का इशारा, 4 रन या 6 रन। और इसी के साथ अंपायर का इशारा 4 रनों के लिए। दिशाहीन थोड़ी दिशा से भटके गिलानी और उसका कामयाब भुगतना पड़ा 4 रनों की बदौलत। देखना होगा अपने आखिरी बॉल में क्या कमबैक कर पाएंगे विनोद गेलानी। फिर से कट करने की कोशिश, पूरी तरह बीट हो गए सिद्धार्थ। इसी डॉट बॉल के चलते आतिशबाजी की शुरुआत। फिर से उठा के मार दिया, देखना हो बहुत ही बार बार बचे बैट्समैन और कामयाब 4 रन। दोनों तरफ मैच झुका हुआ और इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति के बाद तारा फार्मा शील्ड का स्कोर पहुंचा है 8 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। सिद्धार्थ खेल रहे अपने 8 रनों पे 5 बॉल 2 चौके की मदद से। ये ओवर में पूरी तरह देखने को मिला है मैच शील्ड की तरफ, एमएससीडीए की तरफ, शील्ड की तरफ, एमएससीडीए की तरफ, दोनों तरफ झुका हुआ मैच। देखना होगा क्या आखिरी ओवर तक मैच ऐसा ही बना रहेगा। स्ट्राइक लेंगे सचिन। बॉलर ने प्लीज। विनोद आष्टनकर। एक विनोद जी गए, दूसरे विनोद जी आए, दोनों एंड से विनोद जी। देखना होगा अपने टीम के लिए क्या कर पाते। फील्ड से बहुत ही सुंदर बॉलिंग का नजारा, उसको प्लेट कर दिया 1 रनों के लिए। सुंदर बॉलिंग और सुंदर बैटिंग। हालांकि सचिन आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अभी तो फिलहाल एक ही बॉल खेला है उन्होंने। देखना होगा सिद्धार्थ क्या कर पाते हैं अगली बॉल पे। शॉर्ट बॉल पूरी तरह फायदा नहीं उठा पाए। लेग साइड में पूरा परोसा हुआ बॉल था ये, वो जहां चाहे वहां मार सकते थे और अपनी टीम का स्कोर 6 रनों से बढ़ा सकते थे, पर कामयाब नहीं हो पाए। चतुर गेंदबाजी का नजारा देखने को मिला है विनोद आष्टनकर द्वारा। फिर से शॉर्ट बॉल का नजारा देखने को मिला, देखना होगा गैप में डाला है, जस्ट 1 रनों के लिए खेल दिया वो कट शॉट। और फिर से स्ट्राइक पे आ चुके हैं सचिन। सचिन सामना करेंगे विनोद जी का। समझ में नहीं आ रहा आतिशबाजी किसके। फिर से शॉर्ट बॉल और डॉट। सुंदर बॉलिंग का नजारा। उठा के मारने की कोशिश, फिर से वही विनोद जी का मिसफील्ड और 1 रन एडिशनल। सचिन पूरी तरह अपने हाथ खोल नहीं पाए अभी तक। जिस बैटिंग के लिए जाने जाते हैं सचिन, मात्र 3 ही गेंद खेल पाए अभी तक। और सिद्धार्थ अपने पूरे फॉर्म में देखते हुए देखना होगा क्या कर पाते अपने टीम के लिए। फिर से फुल टॉस का नजारा देखने को मिला है और गैप में, और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के पास। पूरी तरह फील्डिंग 100% एफर्ट देते हुए फील्डर अपना लॉन्ग ऑफ पे, और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का नजारा देखने को मिला। 2 रन बचाए अपने टीम के लिए
और बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 11 रन। लॉस ऑफ, माफ कीजिए 13 रन हो चुके हैं। लॉस ऑफ 1 विकेट, 2 ओवर एंड। पॉवर प्ले संपला आहे. मैं अंपायर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मैच जल्दी जल्दी खत्म करे. प्लेयर से रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी फील्डिंग सजाए, क्योंकि इसके बाद में एक मैच और होने वाला है. 40 मिनट लेट चल रहा है मैच. तो रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी बॉलर चॉइस करके रखे. दो ओवर की समाप्ति के बाद में 13 रन पे जा पहुंचा है स्कोर. अभी तक अच्छी गेंद है. विनोद गिलानी फिर से अपनी जानी मानी बॉलिंग का नजारा दिखाते हुए सेम वैसे उसी तरह लॉन्ग ऑफ पे खेल दिया है सिद्धार्थ ने. अंपायर से रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी ओवर करवाए, क्योंकि ऑलरेडी 9:30 बज चुके हैं. इसके बाद में और एक मैच होना बाकी है और प्लेयर पूरी तरह सपोर्ट करे. विनोद गिलानी का दूसरा बॉल फिर से ब्लॉकर में डालने की कोशिश और अंपायर और कीपर के ऊपर से मार दिया और डायरेक्ट थ्रो. देखना होगा क्या क्लोज डिसीजन का क्या नतीजा निकलता है. यहां पे डिसीजन किसके पक्ष में, बॉलर, फील्डर या बैट्समैन? नॉट आउट. विनोद गिलानी का तीसरा बॉल लेके रेडी. थोड़ा जल्दी करें प्लीज. फिर से कट शॉट मार दिया. देखना होगा कि 4 रन या फील्डर अड़ा पाएंगे. नाकामयाब हो गए फील्डर. जस्ट शॉट गिरे, बस कुछ इंचेस से शॉट गिर गए. फील्डर बॉल को अड़ाने में नाकामयाब हो गए और बढ़ता हुआ स्कोर तारा फार्मा शील्ड का 20 रन. अभी भी 43 गेंदों में 64 रनों की जरूरत. बॉल, सुंदर बॉलिंग का नजारा दिखाते हुए यहां पे विनोद गिलानी. आखिरकार आखिरी बॉल में उनको सफलता प्राप्त हो गई. यहां पे ब्लॉकर में डाले, पूरी तरह पढ़ नहीं पाए सिद्धार्थ. बहुत बड़ी विकेट टीम एमएससीडीए के लिए, बहुत बड़ी विकेट. 3 ओवर के बाद 20 रन, 2 विकेट. ग्रुप कटार का महत्वपूर्ण मैच होने जा रहा है. यहां पे तारा फार्मा शील्ड और एमएससीडीए करो या मरो का मुकाबला. जो भी टीम यहां से जीतेंगी वो डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में प्रवेश की करेंगी. देखना होगा कौन सी टीम अपनी जगह बना पाती है क्वार्टर फाइनल में.
मुकाबला दोनों तरफ झुका हुआ। तुकडे जेवण करताय का? असंही बाहेर जाऊ आपण. आपला तिकडेच आहे का? आलो मैं, थांब 2 मिनिटं. इकडनं थोड़ी चांगली दिसते मैच. उठा के मार दिया है, देखना होगा। सिर्फ 1 रन के लिए सुंदर शॉट का नजारा देखने को मिला है यहाँ पे। दोनों टीम रिस्क नहीं लेना चाह रही है, मैच को पूरी तरह अपने हाथों में लेना चाह रही है, उसके बाद में ही कुछ रिस्क लेके वो बड़े बड़े शॉट खेलना चाहेंगी। फिर से शॉर्ट बॉल का नजारा देखने आऊंगा और पूरी तरह गैप में मार दिया यहां पे सिद्धार्थ ने, सचिन ने पूरी तरह अपने मंसूबे दिखा दिए हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। सिद्धार्थ जाने के बाद में पूरा दामोदर अपने ऊपर लेते हुए और पूरी तरह हाथ खोलते हुए पहला चौका उनसे बैट से देखने को मिला है अपने को सचिन की तरफ से। देखना होगा अगली बॉल क्या कर पाते। फिर से उठा के मारने की कोशिश पर ब्लॉक नहीं पड़ पाए पूरी तरह और बार बार बचे। शॉर्ट बॉल बनाना चाहते थे, उसे पूरा कवर होके खेल दिया विनोद गिलानी के हाथ में। देखना होगा डायरेक्ट थ्रो, बहुत ही बढ़िया थ्रो का नजारा देखने को मिला है। 1 रन सिर्फ, बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन। चौथे ओवर की लास्ट बॉल। और रिवर्स शॉट, रिवर्स स्वीप मार के 1 रन का इजाफा कर दिया अपनी टीम के टोटल स्कोर में, बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन। मैं कमेंटेटर सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो डीजे वाले भैया के पास आ जाइए, माइक में सेल डालने हैं। प्लेयर से रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी कीजिए, इसके बाद में और एक मैच खेला जाना बाकी है, तो प्लीज कोऑपरेट करें बैट्समैन, बॉलर, एम्पायर। सर प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, 9:45 बज गए, टाइम की लिमिटेशन है अपने पास। अभी तक पूरी तरह डिसिप्लिन में बॉलिंग देखने को मिला है यहाँ पे टीम एमएससीडीए द्वारा। पूरी तरह बीट करते हुए बैट्समैन नए बॉलर पंकज। लेग साइड में उठा के मार दिया, देखना होगा 6 रनों के लिए। सुंदर बैटिंग का नजारा देखने को मिला यहां पे।
बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का नजारा देखने को मिला यहाँ पे, पूरी तरह बीट करते हुए बैट्समैन को, और एक बहुत ही बड़ा चांस खो दिया है यहाँ पे टीम एमएससीडीए ने, पूरी तरह बीट करके। फिर से रिवर्सशिप मारेगा और अंपायर का इशारा, डॉट बॉल। बहुत ही उम्दा बॉलिंग का नजारा देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और टीम तारा फार्मा शील्ड का स्कोर हो चुका है 34 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। फुल टॉस देखना होगा, फिर से विनोद गेलानी तैयार वहां पे। अभी भी 31 गेंदों में 49 रनों की जरूरत तारा फार्मा शील्ड के लिए। शॉर्ट बॉल और लॉन्ग अपील, पूरी तरह फिर से बीट करते हुए पंकज। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का नजारा, एक छक्का खाने के बाद में पूरी तरह कमबैक कर दिया उन्होंने। अगले 5 गेंदों में सिर्फ एक ही रन दिया और 7 रन एक ओवर में देके तारा फार्मा शील्ड का स्कोर हो चुका है 35 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, 5 ओवर गॉन। पूरी डिसिप्लिन का यहां पे प्रदर्शन करते हुए टीम एमएससीडीए, उनको पता है कहीं पे भी अपना मैच से बने रहना है, क्योंकि तारा फार्मा शील्ड ऐसी टीम है कि जो थोड़ा सा भी मौका मिले तो वो पूरी तरह हावी होने में पीछे नहीं रहती। और आज की टीम में उनके बैट्समैन की डेट बहुत ही लंबी है, आखिरी का 8वां प्लेयर भी आके मैच जिताने की ताकत रखते हैं तारा। ये बात की एमएससीडीए को पूरी तरह खबरदार होके पूरी तरह मैच में बने हैं। अभी तक 5 ओवर में मात्र 35 रन देके 2 विकेट चटकाए, महत्वपूर्ण विकेट विनोद गेलानी ने चटकाया था वहां पे सिद्धार्थ का। फिर से शॉर्ट बॉल का नजारा देखने को मिला है और कट कर दिया लेग साइड पे, ऑफ साइड पे तरफ। बहुत ही सुंदर फील्डिंग का नजारा देखने को मिला है यहाँ पे, 2 रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा। चल एकदम तुरपिले मंगेश, फील्डर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग किया वहां पे, 2 रन बचा अपने टीम के लिए। दिशाहीन गेंदबाजी का नजारा देखने को मिला है यहाँ पे, और अंपायर ने वाइड करार दिया है। एक 22 अतिरिक्त गेंद और एक अतिरिक्त रन हासिल हुआ है टीम तारा फार्मा शील्ड को। फिर से घुमा दिया यहाँ पे, लॉन्ग ऑफ की तरफ देखना होगा, और दूसरे रन के लिए दौड़े जा रहे हैं, और यहाँ पे मिस थ्रो, जहां मारना चाहिए था वहां नहीं मार पाए और बार बार बचे बैट्समैन। सुंदर फील्डिंग का नजारा एक एंड पे और दूसरी एंड पे सुंदर रनिंग का नजारा देखने को होते जा रहा है यहाँ पे। मात्र 3 गेंदों में 10 रन दे चुके जयेश अपने व्यक्तिगत दौर में। थोड़ा जल्दी करें प्लीज, टाइम का लिमिटेशन है और एक मैच खेला जाना है बाकी है।
फील्ड से ब्लॉकर में डाल दिया और पूरी तरह मिस कर बैठे यहाँ पे बैट्समैन सचिन, अपने आप से नाखुश। और क्लीन बॉल, बहुत ही सुंदर बॉलिंग का नजारा देखने को मिला यहाँ पे। सचिन कुछ नहीं कर पाए इस बॉल को, ना पढ़ पाए ना उसे बीट कर पाए। बहुत ही बढ़िया सुंदर बॉलिंग और महत्वपूर्ण विकेट। अभी भी 25 गेंदों में 39 रनों की जरूरत तारा फार्मा शील्ड को। बाहेर ना बोलले तो वर्धेचा आहे ना, तो नेहमी दोघं तिघ जण यांनी बाहेर ना बोलवलेले. बरोबर आहे ना, नेहमी बोलवतात जेव्हा टीम बनते ना त्याची. झाला 77 वर 2 विकेट आहे त्यांची. 10 ओव्हर 4 बॉल. किती मध्ये किती पाहिजे त्यांना? 110 रन पाहिजे. 52. अंपायर को रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जल्दी ले, काफी टाइम हो चुका है, प्लीज प्लेयर कोऑपरेट करे। सुंदर बॉलिंग का नजारा देखने को मिला है अभी तक टीम एमएससीडी और टीम इंडिया के दौर से। फील्ड से लेग साइड में घुमा दिया है 1 रन के लिए। देखना होगा मिस फील्ड का पूरा फायदा उठा पाते हैं कि नहीं, और एक अतिरिक्त रन। सुंदर बॉलिंग का नजारा देखने को मिला है टीम इंडिया की तरफ से। अभी तक वेस्ट इंडीज ने 11 ओवर में 80 रन बना चुके हैं 2 विकेट में। अभी भी 12 रन प्रति ओवर की दरकार टीम वेस्ट इंडीज को। ती लावणार आहे आपली, ती लावणार आपला कोणतं हे इथलं नाही लागत नाही. सांबले जी अपनी नेचर की तरह खेलते हुए, सांबले जी नाम ही काफी है विरोधी टीम के लिए। एक बार शुरू हो गए तो वो मानेंगे नहीं चुप होने के लिए, रुक ही नहीं पाएंगे, वो अपने आप को ही रोक नहीं पाते। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का नजारा। अपने ही बॉलिंग पे कैच लेना चाहते थे विनोद गेलानी, पर पहुंच नहीं पाए बॉल तक और 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेंगे। स्कोर नाही माहिती, 6% वर आहे, 7% वर आहे तर भाऊला 1% उठा के मार दिया। देखना होगा लॉन्ग ऑफ है और बहुत ही सुंदर कैच। क्या ये कैच मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है? क्या एमएससीडीए क्वार्टर फाइनल में पहुंच सकती है? क्या तारा फार्मा शील्ड अपना कमबैक कर पाएंगी? बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का नजारा। जिस विकेट की जरूरत थी यहां पे टीम एमएससीडीए को, वही विकेट को हासिल करते हुए विनोद गेलानी
विनोद गेलानी पिला देंगे सबको पानी। हर ओवर में विकेट लेने की ताकत रखते हैं विनोद गेलानी। अपने हिसाब से फील्डिंग सजाते हुए फिर से लॉन्ग अपील देखना होगा। पूरी तरह बीट कर दिया अंपायर पे कोई पूरी तरह फुल टॉस का फायदा नहीं उठा पाए और पूरी तरह लेग बिफोर की बहुत ही बड़ी अपील। शायद वो रूल में होते तो ये भी पवेलियन में जाते हुए देखते हैं अपने को ये बैट्समैन। नाही दिसत, बहुत जास्त दूर झाला। एमएससीडीए ने पूरी तरह बांध के रखा है टीम तारा फार्मा शील्ड को। झोपले, फोन बंद झाले आमचे। तिथून पाहा लागतं, तिथे चालतं का? तिकडे जावं लागेल, चल। बॅटरी डाऊन झाली मोबाईलची। 7 ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर हो चुका है 49 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। सुंदर बॉलिंग का नजारा देखने को मिला यहाँ पे विनोद गेलानी द्वारा। 3 ओवर 18 रन, 2 महत्वपूर्ण विकेट। अठारह गेंदों में 35 रनों की जरूरत। वरती जाऊन बसून आपण त्याला बरोबर आहे। ए स्वीट घेऊन ये रे, जेवले ना बिचार हे जाणं पे जेवण करून आहे ना तुम्ही। लिहिता का सांगा? मी लिहत नाही बाबा, मोकर वगैरे करू शकतो। कोण आहे रे हा? बैटिंग पावर पे का इशारा अंपायर द्वारा। जयेश आपला व्यक्तिगत दुसरा ओव्हर घेऊन येताना पहिल्या ओव्हर मध्ये फारसं काही करू शकले नाही आपल्या टीम करिता। एक ओव्हर मध्ये 11 रन देऊन 1 विकेट प्राप्त केली होती त्यांनी। बघूया आता आपल्या व्यक्तिगत दुसऱ्या ओव्हर मध्ये काय करू शकतात जयेश। सामना करतील मंगेश। आपल्या मराठीत आहे ना बाबा, तू समोसे खाल्ले इथेच टाकून ठेवले। उचलून मारण्याचा प्रयत्न, बघूया काय करू शकतात आणि रनआउटचा चान्स आणि एकदम क्लोज अंपायरचा इशारा, बायज लेग बाय। सुंदर बॉलिंगचं प्रदर्शन करताना जयेश इथे। बघूया आपल्या टीम करता काय करू शकतात आता। महेश साबले पूर्ण वरती उंचावून मारलेला आहे। बघूया काय होतात आणि एक परत मोठं जीवनदान। असं वाटतंय मॅच सोडली की कॅच सोडली। पूर्णपणे प्रेशर मध्ये दिसताना टीम एमएससीडीए। बघूया साबलेजी पूर्णपणे याचा फायदा उचलू शकतात की नाही। मी पहिलेच म्हटलं होतं की यांना एक चान्स पूर्णपणे ते मॅच घेऊन आपल्या पक्षामध्ये घेऊन जाण्याची ताकद ठेवतात साबलेजी। नावच मोठं। कम ऑन फास्ट। पूर्ण लेग साइडला 6। त्या कॅचचं महत्व काय होतं ते आता
दाखवताना साबलेजी. फक्त 15 मध्ये 27 धावांची गरज टीम तारा फार्मा शील्डला. पूर्णपणे प्रेशर मध्ये दिसताना टीम MSCDA. धडधाकल बॅट्समन सामना करतील जयेशचा. परत कट करण्याचा प्रयत्न आणि एक रन फक्त वाचवण्याचा प्रयत्न आणि कंप्लीट केलेला आहे धाव. वाढती धाव संख्या 58 रन. टीम MSCDA पूर्णपणे कमबॅक करण्याच्या प्रयत्नात. एक म्हण आहे, पकडो कॅच जीतो मॅच. बघूया जयेश आपल्या बॉलिंगवर काय करतायत. परत उचलून मारण्याचा प्रयत्न. लेगला मारलेला आहे. फक्त एका रनाकरिता विनोद गेलाने फक्त एक धावाचा. वाढती धाव संख्या 59 रन. लॉस ऑफ 4 विकेट. 8व्या ओव्हरचा हा शेवटला चेंडू. आताही 13 बॉल मध्ये 25 धावांची गरज टीम तारा फार्मा शील्डला. ऑफ साइड ऑफ स्टंप. परत एक रन सोडण्याचा प्रयत्न आणि धाव कंप्लीट. परत बायचा इशारा अंपायरचा. MSCDA ला या धावांवर कंट्रोल करण्याची गरज. लेग बायच्या स्वरूपात 2 धावा गेल्या आहेत. एक मोठी कॅच. वाढती धाव संख्या 60 रन. 12 चेंडू मध्ये 24 धावांची गरज टीम TPS ला. जोपर्यंत साबलेजी पिचवर आहे ते 24 काय 25 पण बनवू शकतात 12 चेंडू मध्ये. खूप मोठी मिस्टेक झाली इथे टीम MSCDA कडनं. साबलेजीचा कॅच त्यांनी कॅरी करू शकले नाही. त्याचप्रमाणे म्हणता येईल की मॅच पण कॅरी करू शकले नाही. फिल्डर्सला रिक्वेस्ट आहे, फक्त 12 बॉल शिल्लक राहिलेले आहे आणि वेळ फार खूप मोठा झालेला आहे. जस्ट 10 वाजलेले आहेत. तर सर्वांना रिक्वेस्ट आहे की पटापट सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे की वेळेचं भान ठेवावं आणि पटापट आपल्या फिल्डिंगला लागावे. यानंतर परत एक मोठी मॅच पाहायला भेटणार आहे आपल्याला. मेन बॉलर पंकज काटोले आपला व्यक्तिगत दुसरा ओव्हर घेऊन येताना पहिल्या ओव्हर मध्ये फक्त मात्र 7 रन देऊन त्यांनी पूर्णपणे कंट्रोल मध्ये ठेवलं होतं गेम. बघूया आता काय करू शकतात आपल्या टीम करता. सामना करतील मंगेश साबले. परत लोअर फुल टॉस पूर्णपणे आणि पूर्णपणे फायदा उचलू शकले नाही त्या बॉलचा. पूर्णपणे कंट्रोल बॉलिंगचा नजारा पाहायला भेटतोय आपल्याला या ठिकाणी. परत लोअर फुल टॉस आणि बघूया नो मॅन एरिया मध्ये बॅट पडलेला आणि त्याचप्रमाणे 2 रन कंप्लीट केलेले आहे. एवढा वेळ हवेत असताना कॅच
घेणं गरजेचं होतं. परत एकदा म्हणता येईल पकडो कॅच जीतो मॅच. दहा चेंडू 21 धावा. सुंदर बॉलिंगचं प्रदर्शन, सुंदर आणि आउट. अनएक्सपेक्टेड विकेट मिळालेली आहे इथे. परत एकदा मॅच मध्ये येताना टीम MSCDA सुंदर कॉड केलेलं आहे तिथे मंगेश यांनी. पंकज काटोरेदी सुंदर अशी गोलंदाजीचा नजारा पाहायला भेटलेला आहे इथे आणि महत्वपूर्ण विकेट चटकावलेली आहे इथे. 9 बॉल 21 धावा. अमोल काळे, न्यू बैट्समैन नेम अमोल काले. काले काले देखना होगा अपने टीम के लिए क्या कर पाते हैं अमोल काले. दूसरी तरफ साबले जी, नाम ही काफी. परत शॉट बॉक्स, सुंदर बॉलिंगचा नजारा. परत लॉंग अपील, बघूया अंपायर शेवटपर्यंत वेळ घेताना आणि डिसिजन नॉट आउट. पूर्णपणे बीट करताना पंकज. 8 बॉल 21 धावा. परत मारून दिलेला आहे, बघूया. आता नाही सोडणार, आता नाही सोडणार, मॅच मध्ये परत येणार. सुंदर बॉलिंग पंकज काटोरेद्वारे. सुंदर बॉलिंगचा नजारा पाहायला भेटलेला आहे इथे. परत कमबॅक करताना MSCDA. 2-3 मात्र 5 चेंडू मध्ये 3 धावा देऊन 2 मोठ्या विकेट चटकावलेल्या आहे इथे पंकजने. न्यू बॅट्समॅन विकास, बघूया काय करू शकतील आपल्या टीम करिता. आणि पंकज पूर्णपणे हावी होताना टीम MSCD वर. कुठलाही प्लेयर येऊ द्या, ते पूर्ण कंट्रोल मध्ये बॉलिंग करताना दिसत आहे इथे. विकास सामना करतील पंकजचा. परत पूर्ण चतुराईनी बॉल टाकलेला आणि बीट केलाय पूर्णपणे. लॉंग अपील, आणि त्याचप्रमाणे ओव्हर कंप्लीट झालेला इथे. 6 चेंडू मध्ये 21 धावांची गरज टीम TPS ला. प्लीज लवकर घ्या सगळे. हंबल रिक्वेस्ट टू ऑल प्लेयर. नेक्स्ट मॅच सांगणार कोण आहे तर सांग ना. SDPL पुढील मॅचच्या कॅप्टनना विनंती आहे की त्यांनी टॉस करिता स्टेज जवळ यावे. प्रकाश सरांना विनंती आहे की त्यांनी टॉस करून घ्यावा. कॅप्टन आहे, कॅप्टन आहे का? 6 बॉल 21 धावांची गरज. कॅप्टन आले आहेत आपला व्यक्तिगत ओव्हर घेऊन. हाय व्होल्टेज मॅच. परत उचलून मारलेला, परत हॅलो हॅलो हेलो हेलो हॅलो. अरे एक और राहू दे ना, एक और तर राहू दे, एक और फक्त 6 बॉल.
हॅलो 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 5 बॉल 15 रन. हाय व्होल्टेज मॅच. परत उचलून मारण्याचा प्रयत्न आणि बघूया. सुंदर फिल्डिंग, सुंदर फिल्डिंग, सुंदर फिल्डिंगचा नजारा पाहायला मिळालेला आहे या ठिकाणी. आपल्या टीम करिता 2 धावा वाचवलेल्या आहे इथे लॉंग ऑफला. पूर्णपणे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेताना मंगेश साबले. परत फुलटॉस आणि सीमा रेषेच्या बाहेर 6 रनाकरिता टोललेला आहे इथे मंगेशने. आता ही 3 मध्ये 7 धावांची गरज. एक 3च बॉल बाकी आहे. 3च बॉल बाकी आहे.